Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर चुनावों को बस अब कुछ दिन का ही वक्त बाकी रह गया। इसी बीच दिल्ली में धुआंधार प्रचार चल रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए, कन्हैया कुमार के लिए प्रचार किया और यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी पर हमला भी बोला। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मनोज तिवारी जी हैं। तो सर, आज चुनावों का प्रचार हुआ, मुख्यमंत्री यहाँ आए, भजनपुरा में आए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आए और आपके खिलाफ पूरा हमला बोला उन्होंने। मतलब आपके खिलाफ भी हमला किया, बीजेपी के खिलाफ भी हमला किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब अरविंद केजरीवाल मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और पिछले 4-5 दिन में जो घटनाएं घटी है वो चारित्रिक रूप से भी दिवालिया हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेइज्जत करके भेजा हुआ है। माथे पे लिखा पहले सुप्रीम कोर्ट ने कि अरविंद केजरीवाल ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको बेल नहीं दी जा सकती, इनको इंटरिम बेल, मतलब आपका जेल से निकलना और जेल के अंदर जाने का समय तय है। 2 जून को वापस जेल के अंदर उनको जाना है। सोचिए कितना बड़ा उनका अपराध है। और वो व्यक्ति बाहर आने के बाद महिलाओं का अपमान करते हैं, इतने गुस्से में हैं कि महिला की पिटाई करवाते हैं। और पहली बार मैं देखा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि सच प्रतीत हो रही है कि एक महिला को जिसने पीटा उन्हीं के घर में, अरविंद केजरीवाल जी के राजमहल में, वो पीटने वाली महिला के पक्ष में नहीं है, पीटने वाले अपने पीए विभव के पक्ष में हैं। तब मैं समझता हूं कि वो क्या क्या बोले होंगे, हमें उसका अंदाजा है। 50,000 के निजी मुचलके पे आए हैं और आना पड़ा उनको, लेकिन कितनी शर्मसार होके आए कि उनका कैंडिडेट भी नहीं है। जहां पे उनके 7 विधायक हैं वहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। किसके लिए प्रचार करने आए थे? उसके लिए प्रचार करने आए थे जो कहता है देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तब पुन्नू का जो आरोप है कितना सही लगता है कि देश के एक टुकड़ा करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पुन्नू जैसे आतंकवादी से डील किया, पैसे लिए। अब देश और दिल्ली दोनों डिसाइड कर रही है। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज तो मुझे लोगों ने बताया कि जिस मार्केट से वो आज जा रहे थे रोड शो में, मार्केट ने प्रोटेस्ट में मार्केट ही बंद कर दिया। वो पूरा भजनपुरा मार्केट के दुकानदारों ने कहा कि इतना नकारात्मक व्यक्ति आ रहा है, हम मार्केट ही बंद रखेंगे और जैसे कैंडिडेट के लिए आ रहे हैं। ये आश्चर्यजनक बात है और मैं समझता हूँ इसके बाद वो क्या बोलेंगे। मनोज तिवारी को गाली दिए होंगे। अब मनोज तिवारी को गाली देने के पहले उनको ये देखना चाहिए था कि मनोज तिवारी ने किस तरह इस क्षेत्र की शास्त्री पार्क से ट्रैफिक जाम को ख़त्म किया, कैसे खजूरी चौराहा, करावल नगर, पुस्ता 1, 2, 3, 4, 5 को कैसे सहज किया, कैसे मेट्रो ला करके, जिस मेट्रो को रोक के बैठ गए थे हम नहीं आने देंगे। आए होंगे तो दिखा ही होगा, शर्मसार तो हुए होंगे जो दिल्ली और सहारनपुर की जा रही रोड उसको देखे होंगे। तो मुझे कोई बता रहा था कि ऊपर घूर घूर के देख रहे थे। शर्म तो आई होगी कि दिल्ली ने जो कहा था, जो वादा लिया था, वो करने की जगह खुद शराब घोटाले में जेल में है। इसी बीच आप पर तो उन्होंने हमला किया ही, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो मुझे जेल भेजना चाहते हैं, जेल में मेरी इंसुलिन रोक ली थी। इससे पहले भी वो जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने बीजेपी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। अगर वो ये कहते हैं कि जेल में इंसुलिन रोक ली तो फिर उनके साथ आतिशी साजिश कर रही है, फिर उनके साथ वो सौरभ भारद्वाज साजिश कर रहे हैं, क्योंकि जेल तो अरविंद केजरीवाल के अंडर में है। फिर इंसुलिन रोका किसने? इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल या
उनके जो मंत्री हैं वो उनसे नाखुश हैं और उनको सजा देना चाहते हैं। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल एक शातिर अपराधी है, शातिर अपराधी हैं। बड़े बड़े अपराधी भी इतने नहीं दिमाग लगाए होंगे जितना अरविंद केजरीवाल ने दिमाग लगाए। लेकिन देखो, कहते हैं कि कितना भी सियाड़ा हो पकड़ा तो जाता है, और आज सुप्रीम कोर्ट उनको बेल देने से इनकार कर दी। इसी बीच उन्होंने बोला कि मैंने 50 से ऊपर स्कूल बनवाए, 500 के ऊपर मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, देश के पीएम ऐसी और भी जो मेरी योजनाएं हैं और क्यों नहीं चलाते ऐसी। उन्होंने 50 स्कूल बंद करवाए हैं, बनाए नहीं हैं। एक नंबर के झूठे व्यक्ति है। अगर 50 नए स्कूल बनाए होते तो बताइए 50 स्कूल के स्टाफ कहाँ गए? एक व्यक्ति का नया अगर मिला हो। ये तो देखिए, इन्होंने एक काम किया था, जो बने हुए स्कूल हैं उन्हीं में कुछ एक्स्ट्रा कमरे बनवाए, और वो भी कमरे, स्कूल नए नहीं बनवाए, कमरे भी बनाए जो 5 लाख रुपया में बन सकते थे, वो 25 लाख रुपए में इन्होंने बिल बनाया, 28 लाख रुपए में। और उसका केस मैंने किया था। अभी लोकायुक्त महोदय ने, लोकायुक्त बोलते हैं ना, लोकायुक्त महोदय ने नोटिस जारी कर दी है और इन लोगों के ऊपर केस खुलने वाला है। जाते जाते वो आप पर व्यक्तिगत हमला करते हुए ये कह गए कि 25 तारीख को हाथ का बटन दबाना है, रिंकिया के पापा को हराना है। क्या जवाब देंगे सर? रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। तो जब बेटी का ही नहीं वो समर्थक है तो बेटी के पिता को कैसे वो जीतता हुआ देखेगा? अरविंद केजरीवाल बेटियों के और बेटियों के पिता दोनों के दुश्मन हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, इनको ये बहुत खतरनाक लाइन है कि रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया मतलब बिटिया, रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। एक बेटी को तो गिरा गिरा के मारा ही है, अब कह रहे हैं कि बेटी के पिता को हराना है। हम चाहते हैं कि बेटी का पिता जीते, बेटियों का पिता जीते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए कर रहे हैं। इस व्यक्ति को कितना, मतलब मैं बताऊं, ये पता नहीं कहाँ से पढ़ाई पढ़े हैं। अरे मनोज तिवारी को हराने की बात कहते, बेटी के पिता को हराने की बात कह करके उन्होंने अपने लिए और भी नया बखेड़ा खड़ा किया है, क्योंकि जिसके लिए प्रचार करने आए थे वो खुद बेटियों को छेड़ा करता है। 3-3 हज़ार रुपये का जुर्माना लग चुका है। तो ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए आज यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे भजनपुरा में चुनावी प्रचार करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने हमला किया और साथ ही साथ मनोज तिवारी जी पर भी, मतलब उन पर खुद हमला किया। उस पर उन्होंने अपनी बात भी रखी और अपने जो विचार हैं वो भी साझा किए। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।